अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दराज साइन अप प्रोसेस कैसे करते हैं, देन उसके बाद दराज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसे करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे आके आपको सर्च करना है दराज सेलर सेंटर। ठीक है, जो ही आप ये सर्च करेंगे उसके बाद आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी दराज.pk। तो इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे ये आपको लेके आ जाएगा दराज.pk की वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा है स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस विद अस इन 3 इजी स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये लिखा है स्टार्ट सेलिंग। जो ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये आपको ले आएगा दराज सेलर सेंटर की वेबसाइट पे। अगर आप देखें तो ये लिखा है बिकम अ दराज सेलर टुडे, क्रिएट अ दराज सेलर अकाउंट नाउ एंड रीच मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अभी अपना दराज सेलर सेंटर का अकाउंट बनाते हैं तो आपको मिलियंस ऑफ कस्टमर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो ये लिखा है जी वाई सेलोन दराज। ठीक है, तो मेन चीज जो पहला इन्होंने दिया हुआ है वो है रीच। मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिनमें मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस का कंपैरिजन किया है तो काइंडली वो भी वीडियो देख लें, मैंने आई बटन में भी दे दिया, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वीडियो मैंने अपलोड की थी शॉपिफाई वर्सेस दराज, तो अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो भी आप देख लें। जो चीज आ जाती है वो है जी रीच, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स ऑन दराज। तो दराज पे आपको मिलियंस कस्टमर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरी चीज देखें तो वो आ जाता है जी फ्री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मीन ये बताना चाह रहे हैं कि आप दराज पे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो बिल्कुल फ्री है, अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं दराज में, देन उसके बाद उसके ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। थर्ड चीज जो आ जाती है वो रिलायबल शिपिंग। ठीक है, अच्छा रिलायबल शिपिंग क्या होता है जी? फास्ट, रिलायबल एंड फ्री डिलीवरी थ्रू दराज लॉजिस्टिक नेटवर्क। अच्छा, तो ये आपको ये बता रहे हैं कि हमारी जो डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और दराज का अपना लॉजिस्टिक जो है वो नेटवर्क है। ठीक है, जिसका नाम है डेक्स। इनके पास बहुत तेज डिलीवरी पार्टनर है। उसके बाद आ जाता है जी टाइमली पेमेंट। ठीक है, फंड आर सेफली डिपॉजिटेड डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट ऑन अ वीकली बेसिस। तो ये आपको बता रहे हैं जो आपके फंड होते हैं वो हम आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, तो वीकली बेस पे तो ये मैं 5 साल से सेलिंग कर रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, वीकली आपको पेमेंट्स मिल जाती है। ठीक है, शुरू में 15 डेज पेमेंट मिलती थी लेकिन उसके बाद दराज ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दिया, उसके बाद वीकली पेमेंट आपको दे देते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाता है मार्केटिंग टूल। अच्छा, ये एक मार्केटिंग टूल होता है दराज का, न्यू कस्टमर्स देता है और साथ अपने ही आप दराज पे एड्स भी चला सकते हैं, लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि आप दराज पे ऑर्गेनिक सेल्स कैसे ला सकते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं जी स्पोर्ट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये दराज की अपनी स्पोर्ट एंड ट्रेनिंग है। इनकी अगर आप देखें तो हेल्प सेंटर बहुत ही घटिया तरीन है, जो आप उनसे सवाल पूछेंगे उसका वो आपको डिफरेंट जवाब देंगे, तो इसलिए हेल्प सेंटर है वो घटिया तरीन है। तो इनके ऊपर आपने नहीं रहना, आपको जो भी ज़रूरत हो, जो भी आपने पूछना हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इनसे अच्छा गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे हैं तो ये इनके 2 सेलर्स हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। जैद असगर जो कि 16 साल का है और वो दराज पे अपना स्टोर रन कर रहा है। उसके नीचे अगर आप आए तो ये अब्दुल्ला बाजवा है जो कि अपना दराज के ऊपर स्टोर रन कर रहे हैं। उसके नीचे अगर आप थोड़ा सा आए तो ये 5 सिंपल स्टेप्स टू स्टार्ट सेलिंग। तो ये बता रहे हैं कि 5 सिंपल स्टेप हैं सेलिंग स्टार्ट करने के लिए। तो साइन अप फॉर फ्री, तो ये सारा कुछ मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद अगर आप नीचे हैं तो ये इनके कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको नहीं पढ़ने तो वो वैसे भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा तो वो आप मेरे से भी सीख सकते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ आ जाती है लॉगिन विद पासवर्ड। तो अभी हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए नीचे ये 3 ऑप्शन है, एक आ जाता है रीसेट पासवर्ड, एक क्रिएट अ न्यू अकाउंट और रजिस्टर्ड एज ग्लोबल सेलर। किसी और कंट्री में अगर अपना अकाउंट रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड एज ग्लोबल सेलर पर क्लिक करेंगे, लेकिन अभी हम पाकिस्तान में सेलिंग करना चाहते हैं तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा है साइन अप एज अ दराज सेलर, साइन अप इन 2 स्टेप्स। ठीक है, उसके नीचे अगर आप देखें तो ये लिखा है जी मोबाइल नंबर इज़ रिक्वायर्ड और साथ ही ये पाकिस्तान का फ्लैग शो हो रहा है और साथ ही पाकिस्तान का कोड शो हो रहा है। तो यहाँ पे जी आपने अपना नंबर डायल करना है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे सेंड ओटीपी विया व्हाट्सएप कर देंगे। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे वो नंबर डालना है जिसके ऊपर व्हाट्सएप बना हो। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर डालता हूँ, देन उसके बाद आपको बताता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया है और यहाँ पे फर्स्ट 0 आपने नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेंड ओटीपी विया व्हाट्सएप। तो यहाँ पे आप जो ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक कैप्चा आ जाएगा।
तो यहाँ पे कैप्चा आपने केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा है जी रिलीज द स्लाइडर इमीडिएटली आफ्टर वन बैलून फुली अपीयर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक बैलून जब तक आता है आपने स्लाइडर को आगे स्लाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट आ जाती है चेयर, उसके बाद आ जाता है बैलून। तो यहाँ पे आपने रखना है, अगर आप यहाँ से इस तरह रखेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने स्लाइडर को यहाँ पे छोड़ना है जहाँ पे ये एक बैलून आपको नजर आ रहा है। आप जो ही छोड़ेंगे तो ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। देन उसके बाद ये कह रहे हैं जी इंटर द कोड। आपके पास एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो आपने डालना है। देन उसके बाद आपने ऐसा पासवर्ड सेलेक्ट करने में एक सिंबल आना चाहिए और एक डिजिट आना चाहिए। इस तरह का पासवर्ड दोनों जगह पे डालना है। उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। तो जो ही आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे उसके बाद आपके पास आ जाएगी और पासवर्ड और अकाउंट टाइप में आपने पर्सनल सेलेक्ट करना है या फिर बिजनेस। तो ये पर्सनल और बिजनेस में ये फ़र्क होता है। पर्सनल वो अकाउंट होता है जो जिसमें आप अपना CNIC पुट करते हैं, और बिजनेस अकाउंट वो होता है जिसमें आप अपना NTN वगैरह पुट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का आपने देखना है यहाँ पे कि आप अपना CNIC पे अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर अपने NTN के पर्सनल पे चेक करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे मेरे आ गया स्टोर का नाम। इस तरह का आपने एक स्टोर का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। कोशिश करना आप ईमेल एड्रेस अपना वैलिड लिखें, क्योंकि ईमेल एड्रेस की आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, वो भी मैं आपको आगे जाके गाइड करूंगा। उसके बाद हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पे अगर देखें आप ऊपर तो ये हमारे स्टोर का नाम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये टू डू लिखा है, मतलब ये चीज़ें आप करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये ईमेल के ऊपर आपका टिक आ गया है। ठीक है, और एड्रेस के ऊपर नंबर 2 लिखा है, अपना पिकअप एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो पिकअप एड्रेस लिखने के लिए आप यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन आ जाएगी, और यहाँ पे लिखा आएगा प्लीज ऐड योर पिकअप एड्रेस टू मेक योर प्रोडक्ट विजिबल टू कस्टमर। पिकअप एड्रेस भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अपने कस्टमर को ऑर्डर भेजते हैं तो वहाँ पे नीचे आपका वेयर हाउस एड्रेस मेंशन होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एड्रेस डिटेल, नंबर, स्ट्रीट और लैंडमार्क ETC मीन्स वो आपको ये कह रहे हैं कि आप अपना जो एड्रेस है वो लिखें, लेकिन उसमें हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नंबर मेंशन करें। यहाँ पे जैसे मैं आप अपना हाउस नंबर मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा स्ट्रीट नंबर। देन उसके बाद आपने यहाँ पे नियर लिखना है, और अपने घर के करीब जो भी फेमस जगह है उसका नाम लिख देना है। ठीक है, कोई भी फेमस जगह होनी चाहिए। उससे ये होता है कि जब आपका कुरियर आपके पास रिटर्न या डिलीवरी फिर पार्सल लेके आता है तो उसको ताकि वो लोकेशन का पता चल जाए। तो ये मेरे घर के करीब जो है वो निकाश बेकरी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इसलिए मैं ये लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आ जाता है रीजन, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका रीजन क्या है। तो यहाँ पे मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछा है सिटी क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद के ऊपर टिक करने के बाद आपके पास ये सारे सिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, कि आपकी सिटी कौन सी है। तो यहाँ पे मैं अलीपुर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद ये आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाते हैं सारे। यहाँ पे मैं आपका जो होगा वो आप सिलेक्ट कर देना। जैसे मैं यहाँ पे अरसलान टाउन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ही मैं टिक करूँगा ये यहाँ पे देखें आप, तो ये सारा कुछ लिखा आ गया है। बाद आ जाता है जी रिटर्न एड्रेस। अभी अगर आप ये देखें तो सेम एज वेयर हाउस एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ से टिक हटाएंगे तो ये आपके पास ये भी एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका वेयर हाउस एड्रेस और रिटर्न एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे इसके ऊपर चेक कर देंगे तो ये आपका सेम एज वेयर हाउस एड्रेस का आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर लिखा आ जाए सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये ईमेल पर टिक था। ठीक है, एड्रेस पर टिक हो गया। अब नंबर 3 पे जो आ जाता है वो है ID बैंक। कह रहे हैं ये ऐड अ वैलिड गवर्नमेंट ID एंड बैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं अगर आप इंडिविजुअल सेलर हैं तो आप पर्सनल ID यहाँ पे डालें। ठीक है, और साथ बैंक डॉक्यूमेंट डालें। अगर आप कॉर्पोरेट हैं तो आप अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट डालें। ठीक, तो यहाँ पे आप जो ही ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 किस्म के आ रहे हैं सेलर टाइप। ठीक है, पर्सनल और बिजनेस। तो ये शुरू में भी आपके पास आई थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पर्सनल पे टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपका CNIC डालना होगा। ठीक है, और अगर आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको NTN डालना होगा। तो यहाँ पे मैं पर्सनल के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे अपलोड ID डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो पर्सनल ID के ऊपर चेक मार्क होगा। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ID डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, तो आप वो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे ID कार्ड का, यहाँ पे ID कार्ड की पिक्चर अपलोड करें, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू देखें तो वो आपको बता रहे हैं कि सैंपल मीन के वो इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर भी अपलोड करके दे देता हूँ। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये ID बैक साइड आ रही है, मीन के ID कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। देन उसके बाद आपको बताता हूँ।
इस तरह से आपने अपना आईडी डॉक्यूमेंट जो होता है वो अपलोड करने हैं। उसकी जो साइड्स हों वो थोड़ी सी नज़र आ रही हो, बाकी जो होता है वो पूरी आईडी आपको ही नज़र आ रही हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो फ्रंट साइड यहाँ पे आ गई, ठीक है, बैक साइड यहाँ पे आ गई। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे हैं तो ये लिखा आ रहा है वेरीफाइड आईडी इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं जी नेम ऑन आईडी नीड बी एग्जैक्टली द सेम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी अपने आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है वो लिखें, लेकिन सेम आपने जो आईडी कार्ड के ऊपर है वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ अपना सेम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो स्पेलिंग है वो भी चेक कर लेना है कि सेम हो। यहाँ पे नीचे आके आपने लिखना है आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, लेकिन उसमें जो डैशेज होती है वो आपने नहीं लिखनी, ठीक है। के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा आ रहा है अपलोड बैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने अपना जो भी आपका बैंक है उसका चेक अपलोड कर देना है। अगर आपका इजी पैसा है, जायज़ कैश है, तो आपने वो सिलेक्ट कर देना है। अभी मैंने यहाँ पे अपना इजी पैसा सिलेक्ट किया है। दराज ये कहता है कि आपका CNSE हो, देन उसी के ऊपर आपका इजी पैसा हो या कोई भी बैंक हो, ठीक है, उसका नाम और बैंक का नाम हमेशा से सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये अकाउंट नेम आ गया है, तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, ये ऊपर वाला नाम अपना कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मेरा CNSE और मेरा बैंक डिटेल बिल्कुल सेम नाम पे है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद वो कह रहे हैं जी अकाउंट नंबर। यहाँ पे सबसे पहले आपने IBAN टाइप करना है। तो IBAN क्या होता है, अगर आप अपना इजी पैसा देखें तो यहाँ पे आपका ये लिखा आता है जी IBAN। तो ये PK05TMFP, तो ये जो होता है ये आपका IBAN होता है। तो यहाँ पे मैं अपना IBAN लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपना IBAN लिखना है और आपने ये देखना है कि ये जो भी आप लिख रहे हैं ये कैपिटल लेटर्स में हो। उसके बाद आ जाता है जी अकाउंट नंबर। आप ये सोच रहे होंगे मैंने अकाउंट नंबर बाद में क्यों लिखा है, तो ये IBAN से अकाउंट नंबर जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट डिजिट तो है ना PK05TMFB, ठीक है। तो ये इसके बाद जो भी यहाँ पे शो हो रहा है आपने उसको कॉपी करना है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर में पेस्ट कर देना है। उसके बाद आ जाता है जी ये बैंक। अच्छा, बैंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जो आपका बैंक होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद ये लिखा आ रहा है जी ब्रांच कोड। तो टेलीनॉर की जो ब्रांच कोड होती है वो 0000 होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये लिख देनी है। देन उसके बाद जो है बैंक ब्रांच, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं यही टाइप कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अभी मेरा ये सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने आइडेंटिटी कार्ड नंबर नहीं लिखा। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सबमिट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं जो ही सबमिट करूँगा तो यहाँ पे ये देखें अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ईमेल पे भी टिक हुआ है, एड्रेस पे भी टिक है, लेकिन आईडी बैंक पे टिक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे नीचे योर इन्फॉर्मेशन इज अंडर वेरिफिकेशन, वी विल इन्फॉर्म यू इन 1 to 3 वर्किंग डेज, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 3 दिन लगते हैं जब दराज आपकी जो डिटेल आपने दी है वो चेक करती है। अगर वो सही हो तो वो यहाँ पे आपको पास कर देती है, अगर आपकी वो सही ना हुई तो वो यहाँ से आपको रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें 1 से 3 दिन का वेट करना होगा। जब यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन पास होगी तो यहाँ पे भी 3 की जगह टिक लग जाएगा। उसके बाद जो होता है प्रोडक्ट्स जो होता है वो मेन सेक्शन होता है, तो वो मैं आगे चल कर आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स आपने कैसे लगाने हैं, आपने प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, उसके बाद प्रोडक्ट्स अपलोड कैसे करने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।